हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है अपने चैनल पे। आज डीएम सीरीज का 14 पार्ट है। इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग अबाउट पार्शियल ऑर्डरिंग की डेफिनेशन देखेंगे, पार्शियल ऑर्डरिंग कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे और कुछ सम भी देखेंगे। So first we see definition of partial ordering. A relation R on a set S is called partial ordering or a partial order if it is reflexive, antisymmetric and transitive. Means हमारा relation reflexive, antisymmetric and transitive होना चाहिए, तभी हम उसको partial ordering और partial order prove कर सकते हैं। A set S together with a partial ordering R is called as partial ordered set or poset. मीन जो भी सेट हमारे partial ordering R के साथ होगा उस सेट को हम क्या कहेंगे, partial ordered set or poset, and it is denoted by SR. And members of S are called the elements of the posets. Now we see sums. हमारी कंडीशन तो हमें पता है कि हमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तभी हम उसको पार्शियल ऑर्डरिंग रिलेशन कह सकते हैं। फर्स्ट सम में भी देखते हैं। शो दैट द ग्रेटर देन और इक्वल रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डरिंग ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। हम फर्स्ट इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। भाई रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूव करेंगे, 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमें पता है। मीन्स अगर यहाँ कोई एलिमेंट लिया, कंसिडर कीजिए इसके आगे कोई एलिमेंट लिया तो इसके पीछे भी हमें कोई ना कोई सेम एलिमेंट ही लेना चाहिए। अगर इधर 1 लिया तो हमें इधर भी 1 ही लेना चाहिए। कंसिडर वी टेक ए, ए और इधर भी क्या लेंगे, फिर ए ही लेंगे। ए इज इक्वल टू ए, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज ए इज इक्वल टू ए, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। इट इज अ रिफ्लेक्सिव। ओके, अब देखते हैं सेकेंड एंटीसिमेट्रिक है क्या नहीं। एंटीसिमेट्रिक के लिए दो कंडीशन होती है, एक 1 1 2 2 के लिए एंड एक 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए वो। हम दोनों कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट हम 1 2 है और 2 1 नहीं है तो ये कंडीशन देखते हैं। कंसिडर कीजिए यहाँ ए है देन बी है बट बी एंड ए नहीं है। क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब एंटीसिमेट्रिक की फर्स्ट कंडीशन 1 1 के लिए ट्राई करते हैं। ओके, यहाँ ए है ग्रेटर देन इक्वल टू बी, मीन्स ए इज इक्वल टू बी, और बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए, मीन्स बी इज इक्वल टू ए। हुआ क्या है, यहाँ सिर्फ इंटरचेंज द पोजिशन हुई है बट इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुए। हमारा a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू a सेम है, then a is equal to b, we get, hence greater than equal to is antisymmetric। मीन्स ये 1 1 2 2 3 3 कंडीशन से भाई एंटीसिमेट्रिक प्रूव हो रहा है हमारा। अब देखते हैं भाई ये ट्रांजिटिव है या नहीं। कंसीडर a is equal to b and b is equal to c, or also we say that a greater than equal to b and b greater than equal to c, then finally we say that a greater than equal to c। कंसिडर कीजिए a 1 है, b 1 है and c भी 1 है। 1 is equal to 1, 1 is equal to 1, then a is equal to say, because a की भी वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, इन दिस वे ये ट्रांजिटिव है। और कंसिडर कीजिए ये ग्रेटर देन का केस है। a is equal to 3, b is equal to 2 and c is equal to 1। a greater than b, b greater than c, again a greater than c, because a की वैल्यू क्या हमने ली अभी 3 ली और c की वैल्यू क्या ली 1 ली, a greater than c। in this way it is a transitive। in this way हमने ये सम प्रूव कर दिया भाई ये पार्शियल ऑर्डरिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू। Now we see sum 2. Let R be the relation on the set of a people such that X related to Y. If X and Y are people and X is older than Y, show that R is a not partial ordering। यहाँ आप सम में ही देख सकते कि इस रिलेशन को प्रूव ही करने का है कि इट इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डरिंग। मोस्टली ये 99% तो हमारा सम पार्शियल ऑर्डरिंग नहीं होगा। हम अब सॉल्यूशन देखते हैं। हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है, एक्स इज ओल्डर देन
वाई। सो यहाँ देख सकते हैं एक्स मोर देन ओल्डर देन वाई मीन्स एक्स ग्रेटर देन वाई। सो आर इज अ रिफ्लेक्सिव है क्या, पहले वो देखते हैं। सो फर्स्ट वो को देखते हैं। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों? नो पर्सन इज ए ओल्डर देन हिमसेल्फ और हर सेल्फ। कोई पर्सन खुद से ही बड़ा हो सकता है क्या? ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? ये नेचुरल कंडीशन है क्या? एक पर्सन खुद से ही बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। देन यहाँ आप देख सकते हैं एक्स डज नॉट रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल पीपल एक्स, दैट्स वाई आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं एंटी सिमेट्रिक है क्या। So yes, it is antisymmetric because if a person X is older than person Y, then Y is not older than X. That is X related to Y and Y related does not related to X. So यहाँ antisymmetric की second condition true हो रही है. So that's why it is a antisymmetric. Antisymmetric की second condition क्या कहते हैं? 1 2 है या वन रिलेटेड टू टू है तो टू डज नॉट रिलेटेड टू वन होना चाहिए, तभी उसको हम एंटीसिमेट्रिक कह सकते हैं। इट इज सेकेंड कंडीशन। और फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? 1 1 2 2 वाली, वो हमने लास्ट सम में उसको यूज किया और इस सम में हमने सेकेंड कंडीशन यूज की। सो ये सेकेंड कंडीशन से एंटीसिमेट्रिक हो रहा है। अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं। आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज इफ अ पर्सन एक्स इज ओल्डर देन वाई एंड वाई इज ओल्डर देन जेड, देन एक्स इज ओल्डर देन जेड। मीन्स कंसिडर कीजिए एक पर्सन की एज है 20, एक्स वाई की एज है 80 एंड इट इज जेड की एज है 16। सो 20 ग्रेटर देन 18 and 18 greater than 16, so obviously 20 greater than 16 भी होगी, so that's why x is older than z. so but हमने यहाँ इसे प्रूव कर दिया कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, so that's why it is not a partial ordering. Now we see sum 3. Let R be the relation on the set of people such that x related to y if x and y are people and x is a no shorter than y. Show that R is a not partial ordering. So यहाँ भी सम में लिखा है कि भाई ये नॉट है, सो इसको 99% ये नहीं होगा। सो देखते हैं x is a no shorter than b, x is a no shorter than b means x is equal to or greater than y या x greater than is equal to y. so x के वैल्यू y से सेम भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन भी हो सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव हो कि नहीं। सो आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज पर्सन है वो सेम हाइट। यहाँ आप देख सकते हैं अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ हम क्या वैल्यू लेंगे एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू एक्स, सो ये कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रही है। अब देखते हैं एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक की कंडीशन तो हम यहाँ सेकेंड कंडीशन पुट करके देखते हैं पहले। आर इज एंटीसिमेट्रिक बिकॉज इफ अ पर्सन एक्स इज अ नो शॉर्टर और ओल्डर देन, हम इसको ओल्डर ही क्या कंडीशन ये करते हैं। सो एक्स इज ओल्डर देन वाई, ये फर्स्ट कंडीशन नहीं है, हम सेकेंड कंडीशन यहाँ यूज कर रहे हैं। सो एक्स ओल्डर देन वाई, देन सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं? वाई डज नॉट ओल्डर देन एक्स। यहाँ देख सकते हैं y no older than x, that is x related to y and y does not related to x. so ये सेकेंड कंडीशन से एंटीसिमेट्रिक प्रूव हो रहा है। क्या हम इसे फर्स्ट कंडीशन से एंटीसिमेट्रिक प्रूव कर सकते हैं? यस कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ देख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई। सो कंसिडर कीजिए x is equal to y and y is equal to again x. That's why we call them as x is equal to y because यह is equal to का भी साइन है। सो इसको हम फर्स्ट कंडीशन से भी प्रूव कर सकते हैं। सो कभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू इससे समय है तो इसको हम फर्स्ट कंडीशन से भी ट्रू कर सकते हैं एंड सेकेंड कंडीशन से भी ट्रू कर सकते हैं। अब देखते हैं ट्रांजिटिव है क्या नहीं। सो आर इज ट्रांजिटिव इफ अ पर्सन एक्स इज अ नो शॉर्टर, और हम इसको ओल्डर ही कह सकते हैं, ओल्डर देन वाई एंड वाई इज ओल्डर देन पर्सन जेड, देन ऑब्वियसली पर्सन एक्स ओल्डर देन पर्सन जेड। सो दैट्स वाई इट इज अगेन रिलेशन ट्रांजिटिव। सो हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, इसे शो करना है कि नॉट पार्शियल ऑर्डर। सो 99% तो था बट 1% तो नहीं था ना। सो ये हमारा रिलेशन क्या है? पार्शियल ऑर्डरिंग। सो ऐसे सम भी आते हैं कुछ कंफ्यूजिंग। नाउ वी सी सम 4. Let R be the relation on the set of people such that x related to y if x and y
are people and x is a weight more than y, show that r is not partial ordering. So ये भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंजेस हुई है एंड ऑब्जेक्ट्स चेंज हुए हैं, वो भी देख लेते हैं. सो एक्स वेक्स मोर देन वाई मीन्स एक्स ग्रेटर देन वाई. सो ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है भाई, बिकॉज नो पर्सन इज वेक मोर देन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, दैट इज एक्स डज नॉट रिलेट टू एक्स फॉर ऑल पीपल एक्स. सो ये आप देख सकते हैं एक पीपल का जो वेग है ये क्या खुद से ज़्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये नेचुरल कंडीशन नहीं है. एंड ये हमारे रिलेशन में भी देख सकते हैं कि यार रिलेशन में भी नहीं है, बिकॉज एक्स ग्रेटर देन एक्स नहीं हो सकता है. बट इन अ लास्ट क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू भी है या इज इक्वल टू का भी सिंबल है, दैट्स वाई इट इज हियर वी राइट रिफ्लेक्सिव, बिकॉज एक्स इज इक्वल टू एक्स हो रहा है. अब देखते हैं एंटीसिमेट्रिक है या नहीं. So R is antisymmetric because if a person X is a more than person Y, अगर X का वेट है more than person Y है, then Y का वेट है is a not a more than person X. ये सेकेंड कंडीशन से हम ट्रू कर रहे हैं. सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं? 1 2 है तो 2 1 नहीं होना चाहिए. सो एक्स ग्रेटर देन सॉरी एक्स का वेट ग्रेटर देन वाई है बट वाई का वेट ग्रेटर देन एक्स नहीं है. सो ये कंडीशन क्या कहते हैं? एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई डज नॉट रिलेटेड टू एक्स. सो हमने सेकेंड कंडीशन से भी एंटीसिमेट्रिक प्रूव कर दिया. अब देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं. If a person X is a more vague than Y and Y is a more vague than Z, then obviously we say that X is a more vague than Z. यस कह सकते हैं. सो ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है, बट हमारा रिलेशन फर्स्ट पहले ही ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. सो दैट्स वाई आर इज नॉट अ पार्शियल ऑर्डर. अगर पहले रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं मिल रहा है तो हमें ये आगे के भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम इसके मार्क्स होते हैं 2 या 4, जो भी हो. तो हमें दैट्स वाई ये एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव है ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए.